नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान पर 5 अलग-अलग जुर्म का इल्जाम हो और उन सब के लिए बस एक ही मुकदमा चले? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 242 को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नियम है, जो हमारी न्याय व्यवस्था की दो सबसे बड़ी जरूरतों, रफ्तार और इंसाफ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो सवाल सीधा सा है। मान लीजिए किसी पर 5 अलग अलग क्राइम करने का आरोप है, तो क्या उन सभी की सुनवाई एक साथ एक ही ट्रायल में हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कानूनी भाषा में इसे संयुक्त आरोप या जॉइंट चार्ज कहते हैं। तो चलिए इसी एक मुकदमा नियम की गहराइयों में उतरते हैं, जो हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 242 में। देखिए, इस धारा का मकसद बहुत साफ है। अगर एक ही व्यक्ति ने कई मिलते जुलते अपराध किए हैं, तो पूरी न्याय प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए उन सभी को एक ही मुकदमे में डाल दिया जाए। इससे होता क्या है? अदालत का कीमती वक्त भी बचता है और रिसोर्सेज भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खुली छूट है। किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, इसके लिए कानून ने कुछ बहुत ही साफ और जरूरी शर्तें रखी हैं। ये शर्तें पूरी होंगी तभी इस पावरफुल नियम का इस्तेमाल हो सकता है। ये एक तरह से सेफ्टी गार्ड की तरह काम करती हैं। तो धारा 242(1) में इसकी 4 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त, आरोपी सिर्फ एक ही शख्स होना चाहिए। दूसरी, उस एक शख्स ने एक से ज्यादा अपराध किए हों। तीसरी, ये सारे अपराध पहले वाले से लेके आखिरी वाले तक 12 महीने के अंदर अंदर हुए हों। और चौथी, जो कि सबसे जरूरी है, एक मुकदमे में आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 अपराधों को ही साथ में जोड़ सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं। ये जो 12 महीने की टाइम लिमिट है ना, ये बहुत जरूरी है। इसकी गिनती पहले जुर्म की तारीख से शुरू होकर आखिरी जुर्म की तारीख तक होती है। इससे यह पक्का हो जाता है कि बहुत पुराने मामलों को एक साथ नहीं मिलाया जा रहा, जिससे डिफेंस के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। और दूसरा बड़ा नंबर जो याद रखना है वो है 5। एक ट्रायल में ज्यादा से ज्यादा 5 जुर्म ही शामिल हो सकते हैं। बस ये लिमिट इसलिए है ताकि आरोपी पर बहुत सारे आरोपों का बोझ एक साथ न डाल दिया जाए। अच्छा, अब आते हैं इस नियम के सबसे पेचीदा हिस्से पर। ये जो कहा गया है कि अपराध एक ही तरह के होने चाहिए, इसका असली मतलब क्या है? कानून इसे कैसे देखता है? कानून के हिसाब से एक ही तरह के अपराध वो हैं जिनकी सजा कानून की एक ही धारा के तहत एक जैसी हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जुर्म देखने में एक जैसे हैं या नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उनकी सजा एक जैसी है या नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत किया गया कोई जुर्म और धारा 305 के तहत किया गया कोई जुर्म इस नियम के लिए एक ही तरह के माने जा सकते हैं। इसी तरह कोई जुर्म करना और उसे करने की कोशिश करना, ये भी एक ही तरह का माना जाता है। लेकिन धारा 103 जो चोरी से जुड़ी है और धारा 105 जो घर में घुसने से जुड़ी हैं, इनके तहत किए गए अपराधों को अलग अलग माना जाएगा। इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए गलती से 5 से ज्यादा अपराध एक साथ जोड़ दिए गए। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना और जरूरी फैसला है जो हमारी मदद करता है। ये मामला है विली स्लिलनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का साल 1956 का। इस केस ने इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर प्रोसीजर में हुई किसी गलती से आरोपी के साथ कोई प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, तो सिर्फ उस गलती की वजह से ट्रायल को अवैध नहीं माना जाएगा। यहाँ ये पूर्वाग्रह शब्द सबसे जरूरी है। तो ये कानूनी शब्द पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में मतलब बस इतना सा है, क्या उस गलती की वजह से आरोपी को अपना बचाव करने में कोई असली नुकसान हुआ? क्या उसे खुद को ठीक से डिफेंड करने का मौका नहीं मिला? अगर इसका जवाब नहीं है, तो फिर वो ट्रायल, वो मुकदमा पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। तो आखिर में ये नियम इतना जरूरी क्यों है? असल में ये हमारी न्याय व्यवस्था के दो सबसे बड़े मकसदों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए, एक तरफ है एफिशिएंसी, यानी एक ही मुकदमे से समय और संसाधन बचाना ताकि अदालतों पर बोझ कम हो, और दूसरी तरफ है निष्पक्षता, यानी ये पक्का करना कि इतने सारे आरोपों के चक्कर में आरोपी कंफ्यूज ना हो और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा और साफ मौका मिले।
धारा 242 और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दोनों ही इसी बैलेंस को बनाए रखने की एक कोशिश है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तेज न्याय प्रणाली की चाह में हम प्रक्रिया को कितना आसान बना सकते हैं, इससे पहले कि रफ्तार का पड़ाव इंसाफ पर भारी पड़ने लगे। धारा 442 उसी लाइन को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाइन सही जगह पर है या नहीं, ये बहस तो हमेशा चलती रहेगी।